देहरादून के ऊपर फिर महिलाओं के ऊपर गोलियां चली हैं, गर्भवती महिलाओं के ऊपर पेट में लात मारी गई है। अगर आपने नहीं देना है तो आप यहाँ खड़े होकर कहिए कि आप पृथक प्रदेश नहीं देने वाले हैं, आप चुप क्यों हैं? उत्तराखंड के हक के लिए उठने वाली आवाज अब कभी नहीं सुनाई देगी। यह आवाज उत्तराखंड वासियों के जहन से कभी नहीं मिट पाएगी। आज हर कोई नम आंखों से यही कह रहा है, आपकी बहुत कमी खलेगी जनरल साहब। कहते हैं राजनीति में लोग कुर्सी बदलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो व्यवस्था बदल देते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में एक ऐसा ही नाम है रिटायर्ड मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी। एक फौजी जिसने पहले देश की सीमाओं की रक्षा की और फिर राजनीति में आकर अपने पहाड़ की लड़ाई लड़ी। संसद में उनकी आवाज सिर्फ भाषण नहीं होती थी, वह उत्तराखंड की पीड़ा, पहाड़ की जरूरत और जनता की उम्मीदों की आवाज होती थी। अलग उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। सीएम खंडूरी कहते थे कि पहाड़ में सड़क जीवन रेखा है। सड़क होगी तो बिजली पहुंचेगी, पानी पहुंचेगा, राशन पहुंचेगा और सेना भी सीमा तक पहुंच पाएगी। और पहली बार सांसद बनने के बाद उन्होंने उत्तराखंड में सड़कों का ऐसा जाल बिछाया जिसने पहाड़ के दूरस्थ गांवों को शहरों से जोड़ दिया। ऐसा गांव जहां कभी पहुंचना भी मुश्किल था, वहां सड़कें पहुंची, संचार पहुंचा, विकास पहुंचा। मोबाइल नेटवर्क टावर लगवाकर उन्होंने पहाड़ में संचार क्रांति लाने का काम भी किया। लेकिन सीएम खंडूरी की पहचान सिर्फ विकास कार्यों से नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी ईमानदारी, सादगी और अनुशासन। उन्होंने ऐसा सख्त भू कानून बनाया कि बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदना आसान नहीं रहा। कृषि भूमि का लैंड यूज बदलना कठिन हो गया। वो लोकायुक्त बिल लेकर आए, ऐसा बिल जिसने मुख्यमंत्री तक को जांच के दायरे में लाने की ताकत थी। हालांकि वो कानून कभी लागू नहीं हुआ, लेकिन उनकी नीयत बिल्कुल साफ थी। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बिगुल छेड़ा। सिटीजन चार्टर्ड लागू कर प्रशासनिक कामों की समय सीमा तय की और साफ शब्दों में कहा, काम नहीं तो वेतन नहीं। उनकी कार्यशैली इतनी सख्त थी कि सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी समय से पहले पहुंचने लगे थे। शासन में उनके नाम का अनुशासन था और जनता के दिलों में सम्मान। उनकी पंक्चुअलिटी यानी समय की पाबंदी के किस्से आज भी उत्तराखंड में सुनाए जाते हैं। रिकड़ी खाल की एक जनसभा में मूसलाधार बारिश हो रही थी। लोगों का घर से निकलना मुश्किल था, लेकिन तय समय पर सीएम खंडूरी कोटद्वार से वहां पहुंच गए। ना एक मिनट की देरी, ना कोई बहाना। और सबसे खास बात यह है कि जनता भी छाते लेकर बारिश में उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि लोगों को भरोसा था खंडूरी समय के पक्के हैं। नियमों और प्रोटोकॉल के प्रति उनकी सख्ती भी खूब चर्चाओं में रहती थी। एक बार प्रदेश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य उनसे मिलने पहुंची, लेकिन सीएम साहब ने उनके अगले दिन पुलिस वर्दी में आने को कहा, क्योंकि उनके लिए प्रोटोकॉल सबसे ऊपर था। ऐसा ही एक चर्चित किस्सा उस समय का भी है जब वो पहली बार सांसद बनने के बाद देहरादून लौटे थे। डीएम और एसएसपी के साथ बैठक तय थी। डीएम समय पर पहुंच गए, लेकिन एसएसपी साहब देरी से पहुंचे। तब तक बैठक खत्म हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने खंडूरी साहब के साथ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, खंडूरी साहब ने साफ शब्दों में कह दिया, अपना सामान पैक कर लीजिए, मुझे ऐसे अधिकारी की जरूरत नहीं जो समय की कीमत न समझे। और अगले ही दिन एसएसपी का ट्रांसफर हो गया। सादगी उनकी पहचान थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कभी गाड़ी की पिछली सीट पर नहीं बैठे, हमेशा ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठकर सफर करते थे। उन्होंने मुख्यमंत्री की फ्लीट तक कम कर दी थी। उनके लिए सत्ता सुविधा नहीं, जिम्मेदारी थी। महिलाओं को प्रशासनिक कार्यों में 33% आरक्षण देने वाले भी वो देश के पहले मुख्यमंत्री बने। और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर रिश्ते निभाना भी उन्हें बखूबी आता था। कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी खुद उन्हें अपने केबिन के बाहर तक छोड़ने आया करते थे। यही वजह थी कि उत्तराखंड में एक नारा बहुत लोकप्रिय हुआ, खंडूरी है जरूरी। और सच कहे तो ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस नेता के लिए जनता का भरोसा था जिसने राजनीति को ईमानदारी से, अनुशासन से और सेवा का माध्यम बनाया। आज भले ही मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी सादगी, उनका अनुशासन
उनकी साफ छवि और उत्तराखंड के लिए उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। यही वजह भी है कि उनके लिए 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। देवभूमि डायलॉग की ओर से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, एक सच्चे सैनिक, कुशल प्रशासक, जनसेवक मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कुछ लोग पद से बड़े होते हैं और कुछ लोग अपने कर्मों से इतिहास बन जाते हैं। सीएम खंडूरी उन्हीं लोगों में से एक थे।